सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव। नमस्ते आत्मीय स्वजनों। अमेरिका के अटलांटा में श्रीमद् भागवत कथा अंबाजी धाम, जो अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे तीर्थस्थान की गरिमा प्राप्त कर चुका है, शक्ति मंदिर, और उसके बड़े समय से सेवा करते हुए ट्रस्टी, विशेष करके धार्मिक आयोजनों के नेता, हमारे प्रिय, मेरे आत्मीय, बरसों से, पिछले 20-22 वर्षों से जिनके साथ आत्मीय संबंध रहा है, ऐसे आदरणीय भिखू भाई, उनकी श्रीमती जी पारुल बहन, भिखू भाई के भारत के मित्र, उनके पड़ोसी यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और भिखू भाई के निमंत्रण से विशेष करके कथा श्रवण के लिए यहाँ लाभ ले रहे हैं। चंपक भाई एवं गीता बहन भी यहाँ पर है। और मैं बार बार आपको जो बता रहा हूँ, पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से अटलांटा में मेरे निवास का प्रबंध और प्रातः काल से लेकर रात्रि तक मेरी सेवा में निरंतर लगे हुए, अपना व्यवसाय ये सब छोड़ करके केवल भगवान की सेवा में और गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हमारे कमलेश भाई सुतरिया एवं राकेश भाई परमार साथ में हैं। प्रिय स्वजनों, भिखू भाई मंदिर की सेवा तो करते हैं, लेकिन निजी रूप में भी भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रेमी है, भक्त है। उनका सूत्र ही है नमो नारायण। तो जहाँ भी जाते हैं, और व्यस्तता तो प्रभु की कृपा से है, लेकिन अभी जैसा मैं उनसे कह रहा था कि कुछ लोग केवल अपने लिए दौड़ते हैं, भिखू भाई उन विशेष जनों में से हैं जो अपने लिए तो सब कोई करता है, उसमें क्या विशेषता है, लेकिन भिखू भाई की विशेषता यह है कि वो जब दौड़ते हैं तो समाज के लिए भी दौड़ते हैं। स्वार्थ के साथ परमार्थ, अपने उस विकास के साथ दूसरों का कल्याण करना, ये मेरे प्रिय भिखू भाई का जीवन सूत्र है। और इसी समय का सदुपयोग करते हुए, जीवन का सदुपयोग करते हुए, भिखू भाई बड़ी श्रद्धा से भगवान की और समाज की सेवा कर रहे हैं। इसी सूत्र पर भिखू भाई, आज का, पारुल बहन, थोड़ा सा सत्संग आज का हम करें। एक बहुत सुंदर श्लोक भिखू भाई मैंने सुना। ऋतुर्व्यतीतः परिवर्तते पुनः, क्षयं प्रयातः पुनरेति चंद्रमा, गतं गतं नैव तु सन्निवर्तते, जलम नदीनांच नृणांच यौवनम। जिसको हम संसार कहते हैं, संसार शब्द की व्याख्या राकेश जी हमारे शास्त्रकारों ने जो की कि संसरति इति संसार, संसार वो है जो निरंतर जा रहा है। गच्छति इति जगत, जो जा रहा है वो ही जगत है। तो एक बात तो हम सभी का अनुभव है कि जगत में सारी चीजें निरंतर जा रही है। यहां पर 2 दृष्टांत दिए, ऋतुर्व्यतीत, लेकिन एक बात भी है, ये संसार है ना, वो साइक्लिक है, जाती भी है और वापस आता भी है। सूर्योदय होता है, प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात, वापस सूर्योदय। तो ऋतु भी ऋतुर्व्यतीत परिवर्तते पुनः, ठंडी, गर्मी, बारिश, ऋतु गई, ठंडी चली गई, वापस आ जाएगी 9 महीने के बाद। तो खैर आपके यहाँ तो 8 महीने ठंडी रहती है यहाँ पर अमेरिका में, लेकिन मैं भारत की बात करूं तो ठंडी, गर्मी, बारिश, ऐसे ऋतु चली गई, वापस आती है।
क्षयम प्रयातः पुनरेति चंद्रमा। चंद्र की भी कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती है, कृष्ण पक्ष में कम होती है। अमावस्या को तो पूरा चंद्र अदृश्य ही हो जाता है, लेकिन पुनः शुक्ल पक्ष से चंद्र की कलाएं बढ़ने लगती है। पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र हो जाता है। गुरु पूर्णिमा आएगी अभी कल, तो पूरा चंद्र हमें देखने दर्शन करने मिलेगा। ऋतुएं जाती हैं, वापस आ जाती है। चंद्र की कलाएं कम होती है, वापस बढ़ती है। ऐसे संसार में सब कुछ जाता है, आता है, लेकिन दो बातें ऐसी है जो गई कि फिर से लौटती नहीं है। कौन सी है वो? गतम गतम नैवतु सन्निवर्तते, जलम नदीनां चंद्रुणाम चपौर यौवनः। नदी का जल एक बार बह गया, फिर वो वापस नहीं आता है। आएगा, लेकिन जो बह गया वो जल नहीं आएगा। इसलिए ग्रीक एक फिलोसोफर जिसका नाम है हेरेक्लिटस, ग्रीस में नाम है उसका हेरेक्लिटस, लेकिन उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 2500 वर्ष पहले ये हेरेक्लिटस ग्रीस से निकलकर, उसका मूल नाम तो कोई अलग ही था जो कोई नहीं जानता, लेकिन वो ग्रीस का व्यक्ति ज्ञान की खोज में भारत में आया और भारत में वहां पर जिस गुरु के पास पढ़ा, वो गुरु ने उसका नाम रखा हरे कृष्ण। भारत में रहा, उसने ज्ञान प्राप्त किया वेदांत का, और फिर जब वापस ग्रीस गया तो ग्रीस के लोग हरे कृष्ण तो नहीं बोल सके, जैसे हमारे भिखू भाई बॉब हो गए हैं। तो ऐसे हरे कृष्ण भारत से वापस ग्रीस में गया तो वो हेरेक्लिटस बन गया। तो हेरेक्लिटस के नाम से अभी वेस्टर्न फिलॉसफी में वो जाना जाता है। हेरेक्लिटस का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में आप दो बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि जिस नदी में हमारे पैर जाते हैं, घुटना जाता है वो नदी अलग है, कमर जाती है वो नदी अलग है, छाती जिसमें डूबती है वो नदी अलग है, और हर हर गंगे कह के जिसमें हम डुबकी लगाते हैं वो नदी एक अलग है। क्योंकि प्रत्येक सेकंड कितना पानी वहां से, thousands of gallons of water keeps flowing। तो नदी जो गई वो वापस नहीं आती। और दूसरा कहा नृणांच यौवनम, पुरुष का यौवन जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। प्रिय स्वजनों, जीवन इतना मूल्यवान है कि जीवन का समय एक बार चला जाए फिर वो वापस नहीं आता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए प्रिय भिखू भाई मैं एक दृष्टांत देता हूं। मेरी दादी माँ मुझे ये दृष्टांत सुनाया करती थी। एक राजा था, राजा बड़ा प्रिय था प्रजा में, प्रजा को राजा के प्रति बहुत आदर था, बहुत श्रद्धा थी, और लोगों को ऐसा भी लगता था कि प्रातः काल जाकर के राजा के हम दर्शन भी करके आए ना तो हमारा दिन सुधर जाएगा। तो सुबह सुबह लोग राजा का दर्शन करने के लिए आते थे। तो राजा सभा में बैठते, बाजू में प्रधान जी बैठते, लोग क्रमबद्ध लाइन में आकर के राजा को प्रणाम करते, और जैसा हमारे यहाँ नियम है, लोग समझते थे कि राजा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ता है। सब जानते हैं, ऐसे कर्टसी भी है, लोग भी समझने लगे। अब कोई व्यक्ति किसी के घर मिलने जाए तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ फ्लावर्स लेके जाते हैं, कोई कार्ड लेके जाते हैं, और हमारे गुजराती लोग तो कुछ नहीं तो ढोकला घर में बनाया हुआ लेके जाते हैं कि हमारे घर में बने थे, आप लेके जा। तो ये कर्टसी है कि किसी के वहां भी जाए तो खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के पास नहीं जाते, राजा के पास नहीं जाते, भगवान के पास नहीं जाते। तो राजा के पास लोग आते तो कुछ न कुछ भेंट लेकर के आते थे, गिफ्ट लेकर के। राजा स्वीकार करता, बाजू में प्रधान जी बैठे होते, राजा उनको सौंप देते, और प्रधान जी फिर वो गिफ्ट का जो भी उपयोग करना हो, जो भी व्यवहार करना हो करते। एक दिन राजा ऐसे प्रातःकाल सभा में बैठे थे, उन्होंने देखा कि सब लोग लाइन में खड़े हैं और वहां दूर लाइन में एक संत खड़ा है, संत महाराज खड़े हैं। राजा बड़ा संस्कारी था, धार्मिक था, उन्होंने सोचा ये संत को तो हम लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। राजा अपने आसन से खड़े हो गए, संत के पास जाकर के उनको प्रणाम किया। अरे महाराज जी, आप यहाँ लाइन में खड़े हैं, क्यों आए, आइए। संत ने कहा नहीं, बस राजा मैं तुझे मिलने के लिए ही आया था। अच्छा, अरे बड़ी कृपा की महाराज जी, आपने आशीर्वाद दीजिए।
संत ने अपने झोले में से निकाल करके एक फल राजा के हाथ में थमाया। राजा ने वो फल देखा, राजा को आश्चर्य हुआ, वो जंगली फल था। राजा ने सोचा कोई किसी को फल दे तो वो ऐसा फल दे कि वो खाने के काम में आए। बनाना दे, मैंगो, एप्पल, संतरा, मौसम्बी, नारंगी, ऐसा कुछ दे तो सामने वाला खा सके। ये तो जंगली फल है, कोई नहीं खा सकता। राजा ने सोचा ठीक है, महापुरुष हैं, जंगल में से गुजरते होंगे, ये फल हाथ में लग गया होगा, दे दिया मुझे। राजा ने प्रधान जी के हाथ में सौंप दिया। प्रधान जी ने उसका जो करना था किया। दूसरे दिन 7 बजे सुबह वो संत फिर से आ गए, वही फिर से लाइन में खड़े हैं। राजा फिर से खड़ा होकर संत महात्मा के पास गया, महाराज जी आप लाइन में मत खड़े रहिए। संत ने वो फिर से जंगली फल राजा के हाथ में थमाया। राजा को फिर से आश्चर्य हुआ, ये महात्मा जी जंगली फल क्यों दे रहे हैं? ठीक है, चलो क्या महात्माओं के साथ क्या चर्चा करें, प्रधान के हाथ में दे दिया। तीसरा, चौथा, अब तो ये रोज का क्रम बन गया। 10 साल तक प्रिय स्वजनों, प्रतिदिन प्रातः काल वो संत आते। अब तो राजा को भी आदत हो गई थी कि संत रोज आते हैं, जंगली फल देते हैं। राजा मैकेनिकली मशीन की तरह वो प्रधान जी के हाथ में सौंप देता, राज महाराज जी को प्रणाम करता, चलती बात। 10 साल के बाद एक दिन ऐसा हुआ प्रिय स्वजनों, संत आए, वो जंगली फल दिया राजा को। आज राजा अपना एक पालतू बंदर था, पेट मंकी, उसको लेकर सुबह बैठा था। तो संत ने जैसे वो जंगली फल दिया, राजा ने वो फल प्रधान जी को नहीं दिया, ये बंदर को दे दिया। और बंदर है वो तो जंगली फल खा सकता है। बंदर ने फल को मुंह में डाला, चबाने की कोशिश की, लेकिन बंदर वो फल चबा नहीं पाया। बुड़ुक बुड़ुक ऐसी कुछ आवाज आई, फल बाहर निकाला बंदर ने। राजा ने देखा उस बंदर में गुठली की जगह इतना बड़ा हीरा था, दिस शेप डायमंड, चकमकाता हुआ। राजा की आंखें चौंधिया गई। राजा ने प्रधान जी की ओर देखा, जैसे वो पूछ रहे हो ये महात्मा जी 10 साल से ऐसा फल दे रहे हैं, सारे फल गए कहां? राजा का प्रधान बनना बहुत मुसीबत का काम है प्रिय स्वजनों। न जाने राजा कौन सी चीज कब मांग ले। हमारी माताएं भी कहती हैं, पारुल बहन कहेंगी कि पत्नी बनना भी इतना ही मुसीबत का काम है, पति न जाने कौन सी बात कब मांग ले। हाँ? मैंने तुझे उस दिन वो चीज दी थी, कहाँ रखी? बोलो उस दिन पेला दिवसे पेलू तने आयपू तू, क्या छे पेला दिवसे पेलू, उस दिन वो। लेकिन पत्नियां भी बड़ी समझदार होती, वो कहती है उस ड्रॉर में रखी है, ले लो, और वो ले भी लेता है। प्रधान जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा राजा जी चलिए। महल के नीचे बेसमेंट जैसा था, वहां पर आए। बेसमेंट का दरवाजा बंद था 10 साल से, ऊपर एक होल बना के रखा था। प्रधान जी को पूरा दरवाजा भी खोलने की जरूरत नहीं थी, दरवाजे में एक होल था, उस होल में से ये फल प्रधान जी उस बेसमेंट में डाल देते थे। आदमियों को बुला करके दरवाजा खोला। दरवाजा जब खोला तो शुरुआत में तो 10 साल से सड़ते हुए फलों की दुर्गंध आई, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें अंदर उतरी, राजा ने देखा चमकते हुए हीरों का ढेर सा लगा था। राजा पास में खड़े हुए महापुरुष के चरणों में गिर पड़ा, भगवान इसमें मेरे लिए संदेश क्या है? संत ने केवल इतना कहा, राजन ये मनुष्य का जीवन है। प्रिय स्वजनों, इस प्रसंग में संत ये भगवंत है, संत ये भगवान का स्वरूप है। राजा हम सब हैं, जीवात्मा। प्रतिदिन प्रातः काल भगवान हमारे हाथ में एक फल थमाता है। ये फल कौन सा है? दिन रूपी फल है। ये दिन रूपी फल, डू वी वैल्यू इट? क्या हम इस दिन की महत्ता को, इस समय की महत्ता को समझते हैं? हमें लगता है रोज सुबह होती है, सूरज निकलता है, दिन उगता है, चला जाता है। हम इसकी महिमा को नहीं समझ पाते।
प्रिय स्वजनों, ये प्रत्येक फल के अंदर जो मूल्यवान रत्न है, प्रत्येक दिन की एक एक क्षण कितनी मूल्यवान है, हम इस मूल्य को समझते हैं? हम इस दिन में एक एक क्षण के मूल्य को समझते हैं? भाग्यशाली था राजा, केवल 10 वर्ष में उसको पता चल गया कि ये फल के अंदर तो मूल्यवान रत्न है। कई लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है 100-100 वर्ष का, फिर भी जीवन के मूल्य को, समय की महत्ता को पहचान नहीं पाते। प्रिय स्वजनों, जो व्यक्ति समय के मूल्य को पहचानता है, क्षण के जीवन की महिमा को जानता है, वही जीवन को धन्य कर सकता है। समय का सदुपयोग करके, जीवन में भक्ति करके, अपना स्वयं का विकास करके और समाज का कल्याण करके। भिखू भाई, पारुल बहना, अपने घर पे आकर आज ये पवित्र दिन मैं भगवान से प्रार्थना करूं, आप दोनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, भगवान आपको बहुत शक्ति दे, और जिस ऐसे भी बहुत काम आप कर रहे हैं, लेकिन और सत्कर्म करने की, धर्म की सेवा करने की और समाज का कल्याण करने की आपकी जो प्रवृत्ति है, उस पर परमात्मा की कृपा बरसती रहे। यही सद्भावना के साथ हमारे प्रिय भिखू भाई को, पारुल बहन को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना एवं आशीर्वाद। नमो नारायण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।